नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक अपना सीक्रेट खोलती हूँ जो मैंने बहुत दिनों से आप सबसे छुपा के रखा था। मेरा मन तो बहुत कर रहा था बताने का, लेकिन नहीं बता रही थी। कुछ कारणवश कुछ हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं आप सबको बता पा रही थी। एक्चुअली मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ। तो टीचिंग लाइन में मैंने मेरे पास आई थिंक 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैंने मोस्टली अपनी जो जॉब्स हैं वहीं पे की। यहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड रहते थे, तो मैंने अपनी जॉब को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दी। जैसे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ तो मैं भी उनके साथ निकल पड़ती थी। तो मुझे कभी भी एक जगह रह के अपना जो जॉब करने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों मेरे पास एक बहुत मतलब कि मन कर रहा था आप सबसे शेयर करने के लिए कि मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस था उसमें से ये 5 साल का एक्सपीरियंस था, वो है मेरा। तो दोस्तों पहला एक्सपीरियंस है मेरा, पहला क्या मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है ये वाला, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास डिसेबल चाइल्ड। तो मैंने एक्चुअली 5 साल अपने जो हैं वो डिसेबल चाइल्ड को दिए हुए हैं। डिसेबल चाइल्ड स्कूल में बच्चों को मैंने एजुकेशन दिया हुआ है। तो मुझे इतना ज़्यादा जो बाकी स्कूलों में मैंने काम किया, बाकी तो मैंने नॉर्मल स्कूलों में जो नॉर्मल चाइल्ड थे उन बच्चों को पढ़ाया था। लेकिन जितना मज़ा मुझे इन बच्चों के साथ काम करके आया 5 सालों में, उतना मुझे उन बच्चों के साथ नहीं मिला था। जैसे कि बहुत छोटे बच्चे भी थे, बहुत हायर एजुकेशन वाले भी थे। तो उनके साथ भी मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला जितना मुझे इन जो स्पेशल चाइल्ड थे इनके साथ मिला। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी तो हम सबके माइंड के अंदर एक है, सबके अंदर है। लेकिन कुछ कारण होते हैं कि इन बच्चों में अपना जो इनमें अपना कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कतें आई इन बच्चों की, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल चाइल्ड को पढ़ा के आई थी। तो मुझे इन बच्चों को जब पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि मैं इनको पढ़ाने का चांस नहीं गंवाना चाहती थी, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने उस मौके को खोया नहीं। इन बच्चों के साथ मैंने अपने 5 साल स्पेंड किए और बहुत अच्छे से किया। और स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि मैं कैसे करूं, लेकिन जब धीरे 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 इन बच्चों के साथ रहने की आदत पड़ गई और इनको ज़्यादा समझने लग गई, वो मुझे समझने लग गए, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल जो थे, मान लो जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनको जैसे इन सब चीज़ों का पता चलता तो वो लोग इन सब चीज़ों में वो करते थे, क्या पढ़ाना इन बच्चों को, क्या है इन बच्चों के साथ। तो ऐसी जो लेडीज़ थी उनकी थिंकिंग से मुझे थोड़ा सा भागना पड़ा कुछ सालों तक। बल्कि मैंने 2 ईयर तक तो किसी का शो भी नहीं होने दिया कि मैं स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ। जैसे मतलब कि जो वो अपनी एजुकेशन के लिए एबल होते हैं, जो उनमें जो इंटरेस्ट होता है, उनको मैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करवाती थी। तो 2 ईयर तक तो मैंने किसी को बताया नहीं। फिर 2 ईयर के बाद फिर मैंने कहा कि मैं कौन सा कुछ गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि लोग तो नॉर्मल चाइल्ड के साथ इतना फेटअप हो जाते हैं। मैं देखती थी लेडीज़ को कि नॉर्मल चाइल्ड के साथ वो इतना इरिटेट होती थी, गुस्से में आ जाती थी। तो हम तो फिर जो उन बच्चों के साथ 1 वर्ड को 100 टाइम बोलते थे, तब जाके उनके माइंड में 1 टाइम जाके 2 टाइम जाके फीड हो पाता था। तो हमारे ऐसा काम तो उन लोगों ने किया ही नहीं। पहले जो मुझे अनईज़ी से लगता था, फिर मुझे वो ईज़ी लगने लगा। मैं अपने आप को बताने में भी शाई फ़ील नहीं करती थी। तो मैंने बताना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उन लोगों के क्वेश्चन पुट होते थे, आप कैसे करवाते हो? तो मेरा सिंपल सा आंसर होता था कि पेशेंस चाहिए इसके लिए। तो लॉट ऑफ पेशेंस के साथ ही हम इन बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं, इन बच्चों को सिखा सकते हैं। ये भी एक भगवान की दी हुई देन है। बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे एक बगीचे हैं सुंदर सुंदर फूलों से भरे हुए। हमें इनको नाजुकता के साथ देखना है और इनके साथ काम करना है। मैंने किया है इनके साथ काम करके। तो मेरे पास अभी ज़्यादा मटेरियल तो नहीं था कि मैं आप सबको शो करूं। मैंने थोड़ा सा मटेरियल जो था मेरे पास
मैंने उसी में से आपको शो करना चाहा, क्योंकि मैं जब मैं स्कूल में थी तब मुझे यूट्यूबर बनने का आइडिया नहीं था। काश मुझे पहले यूट्यूबर बनने का आइडिया होता तो फिर मैं आपको लाइव सब कुछ दिखा पाती कि हाँ मैं ये करवाती हूँ, मैं वो करवाती हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ स्नैप्स में दिखा पाऊँगी कि जो मैंने खींचा हुआ था वो मेरे पास था। तो लाइव थोड़ा बहुत होगा कि मैंने ऑनलाइन उनको कैसे करवाया, कैसे नहीं करवाया, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं बताती हूँ आपको कि मैंने किन किन बच्चों को करवाया, क्या क्या उनकी डिसेबिलिटीज़ थी और वो किस तरीके से वो आते थे हमारे पास, और कैसे कैसे वो हमसे सीखते थे, कैसे कैसे वो हमसे अपनी फीलिंग शेयर करते थे। मान लो कई बच्चे ऐसे भी थे कि जो बिल्कुल ही नॉन वर्बल थे, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, जो उनके जो एक्सप्रेशन होते थे हम उन्हीं से ही फील कर पाते थे कि हाँ ये अब ये चाहते हैं, ये अब ये करना चाहते हैं। तो हम उनकी जो थी डिमांड्स को उस समय पूरा करते थे, तो उनको भी अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन से बच्चे थे। मैं एक एक बच्चे के साथ पिक्चर्स जितनी भी हैं मेरे पास मैं थोड़ी बहुत आपसे शेयर करूँगी। एंड आइए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये है मेरा क्लासरूम, ये मेरे बच्चों के शेप्स के अकॉर्डिंग बताती थी। एंड ये है बच्चों का बर्थडे चार्ट एंड काउंटिंग ट्रीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा उनको बताना पड़ता था, अच्छा लगता था उनको देखने में भी। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने का मौका था हमारे लिए भी, उनके लिए भी। योगा क्लासेस वगैरह हमारी चलती थी जो हमने उनको करवाया था काफ़ी कुछ। देन डिसेबिलिटी तो बहुत सारी हैं, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं, लेकिन जो मेरे पास बच्चे थे वो थे ऑटिज़म चाइल्ड, देन एमआर चाइल्ड, देन सीपी चाइल्ड। तो कुछ बच्चे तो मेरे पास 100% डिसेबल थे, कुछ बिल्कुल डेफ थे, कुछ बिल्कुल नॉन वर्बल, जो बिल्कुल भी कुछ भी बोल नहीं पाते थे, स्पीचलेस जिनका होता था, वो उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको करवाते थे। तो काफ़ी उनकी कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज की डिसेबिलिटी रहती थी। एंड कुछ में जैसे सीपी चाइल्ड थे, उनको चलने में दिक्कत रहती थी। ये बच्चे थे जैसे मान लो इनको कुछ को गार्डनिंग का शौक था, उनको गार्डनिंग करवाते थे, कुछ को कुकिंग का शौक था, हम कुकिंग उनको उनके अकॉर्डिंग करवाते थे। ऑनलाइन उनको जो भी अच्छा लगता था, जैसे मान लो उनको फ्रूट्स में आज उनको था कि हमें फ्रूट्स पे ही वर्क करना है, तो फ्रूट्स सीखते थे। कुछ बच्चों को मनी काउंटिंग का बहुत शौक था, कुछ बच्चों को शेप्स का बड़ा शौक रहता था कि हमें शेप्स शो करनी है, आज शेप्स दिखाएंगे मैडम को। तो बड़े अच्छे से हंसते हुए कैमरे के सामने आते थे। एंड बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते थे। एंड कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि बोल नहीं पाना, लेकिन एक्सप्रेशन में ही सब कुछ बता जाना कि हमें आज मैडम ये करवाओ, हमें ये वाला करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल देते थे और उनके पूरे एक्सप्रेशन के साथ उनको वर्क करवाते थे। तो काफ़ी कुछ अच्छा था। ये जैसे कुछ बच्चों को, जैसे ये नॉन वर्बल चाइल्ड होने की वजह से उनको शेप्स हम पूछते थे तो वो आगे से शो करते थे कि हाँ ये वाली शेप्स है, ये वाली है, इस तरीके से वो बताते थे। पेपर ब्लोइंग करवाना, उनको कुकिंग करवाना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कि किस तरीके से वो कर पाएंगे, अपना करवा पाएंगे। जैसे कुछ उन दिनों में कोविड के चलते कुछ कैसे कैसे अपने प्रिकॉशन लेने हैं, उनके अकॉर्डिंग भी वो काफ़ी ऑनलाइन होके कुछ बताते थे कि हाँ इस तरीके से करना है। तो वो अपने एक्सप्रेशन से बताते थे कि हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं। तो बड़े हंसते हुए, बड़े स्माइली फेस के साथ वो सामने आते थे, काफ़ी कुछ सीखते थे और हमें खुश करते थे मन से कि हाँ हमें भी लगता था कि हमारी मेहनत जो है ऑनलाइन जो है हम इनको दे पा रहे हैं, और अच्छा लगता था देखने में भी और करवाने में भी। आई थिंक सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फीलिंग आई है। मैं अभी भी इन बच्चों के साथ काम करते ही रहना चाहती हूँ आगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके भी अप्लाई किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे ये चांस नहीं मिला। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा डेफ़िनेटली मैं इन बच्चों के साथ काम करने फिर से जाऊंगी, क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन को मैं व्यर्थ में नहीं देना चाहती। किसी न किसी की सेवा में इसको मैं
बिताना चाहती हूँ। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे 5 साल इन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। काश मुझे आगे भी ऐसे ही बच्चों के साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं ज़रूर अपने कुछ एफ़र्ट्स डाल के उन बच्चों को कुछ देना चाहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।